चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। दो स्टेटमेंट है ना, असर्शन रीजन के फॉर्म में, और आपसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं ये भी समझना पड़ेगा। अगर हम पहले स्टेटमेंट असर्शन को पढ़ें बच्चों, तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो पीरियोडिक टेबल का एक प्रोटोटाइप बना लेते हैं, जिससे आपको क्वेश्चंस के स्टेटमेंट को अप्लाई करने में आसानी हो। देखो क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू देखनी है पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड के लिए ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एक्सट्रीम राइट का मतलब बच्चों पी ब्लॉक की तरफ। एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट नोबल गैसेस आर जनरली मोर देन सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। बोला गया है कि पीरियोडिक टेबल में जो राइट साइड वाले जो एलिमेंट्स हैं, ठीक, राइट साइड वाले एलिमेंट्स, उनमें थर्ड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड पीरियड वालों से, अपने ही ग्रुप के सेकंड पीरियड वालों से ज्यादा होती। एकदम करेक्ट आंसर है बच्चों, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। कैसे? अगर आपको ये स्टेटमेंट आपकी कॉपी में जरूर सर ने नोट पॉइंट करके लिखाया है। अगर आप ध्यान दो कि पी ब्लॉक में थर्ड पीरियड वालों की जो ये होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू थर्ड पीरियड वालों की, वो सेकंड पीरियड वालों से ज्यादा होती। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दिखा देता हूं, जैसे मान लो हेलोजन का ही अगर आप ध्यान दो तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, जनरली नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज क्या होती, कम होती हैं। फ्लोरीन सेकंड पीरियड का है और क्लोरीन थर्ड पीरियड का है, तो नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज कम होती हैं। सेकंड और थर्ड में थर्ड वाले की वैल्यू ज्यादा होती है, इसीलिए क्लोरीन मैक्सिमम में जाता है। ये किसका एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? तो हुआ क्या, क्लोरीन की वैल्यू ज्यादा है फ्लोरीन के कंपैरिजन में, यानी थर्ड पीरियड वालों का सेकंड पीरियड वालों से ज्यादा होता है। अब आप स्टेटमेंट में आ जाओ। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट, है ना, ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट नोबल गैसेस आर जनरली मोर देन सेकंड पीरियड एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। मतलब उसी ग्रुप के सेकंड पीरियड से ज्यादा होती हैं थर्ड पीरियड वालों की। बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। हम नोबल गैसेस को हटा के क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि नोबल गैसेस का नेचर ही नहीं होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, तो एफिनिटी बताने के पीछे का कोई लॉजिक ही नहीं बचता है। आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करके एनर्जी का कंपैरिजन करा दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमेशा आपको एनर्जी देनी पड़ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या गेन एंथैल्पी रिलीज अमाउंट को कैलकुलेट करता है, तो देने वाले को यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस को हम कैलकुलेट करने का कोई सेंस नहीं बनता है ना, इसलिए नोबल गैसेस हटा दिए गए। तो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस विच अपोजेस द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो रीजन को बारे में बात कर रहा है कि जो पहला स्टेटमेंट है कि सेकंड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है, तो ऐसा होने के पीछे का रीजन बताने की कोशिश कर रहा है। और जरा हम पहले अपना रीजन समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो पॉइंट ये हुआ कि फ्लोरीन के सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट होते हैं बच्चों, इनका एटॉमिक रेडियस कम होता है, साथ साथ होते हैं ये नॉन मेटल्स। इस वजह से क्या होता है, इनके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड आसपास इकट्ठा रहता है। जबकि थर्ड पीरियड वालों का जो साइज होता है बच्चों, कंपेटिवली बड़ा होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। तो जब दोनों ही एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा देखने को मिल रही है ना, पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा इकट्ठा है। ज्यादा इकट्ठा होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इफेक्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन अच्छे से ऐड होता नहीं है, अच्छे से ऐड नहीं होगा तो एनर्जी कम हो जाएगी। जबकि यहाँ पर सेम चार्ज है, इसके पास भी -1 है, इसके पास भी -1 है, इसके पास सेम चार्ज है, लेकिन बड़े साइज की वजह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, अब डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ सकता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो कहीं पर एक भीड़ इकट्ठा है, ठीक है, आपको उस भीड़ को क्रॉस करके जाना है, तो जहां पर भीड़ ज्यादा डेंस होगी वहां पर जाना या उनके बीच से थ्रू होकर जाना आपके लिए मुश्किल होगा। वहां पर इकट्ठे खड़े लोगों के बीच में जाना मुश्किल होगा। जहां पर लोग मान लो उतने ही लोग हैं, 10 ही लोग हैं, मान लो पहले भी 10 लोग हैं बाद में, अब अगर कहीं पर लोग ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो उनके बीच में स्पेस आसान होगा, ज्यादा होगा स्पेस, वहां पर जुड़ना आसान होगा, वहां पर जाना आसान होगा, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ पाता है और इसके थर्ड पीरियड वालों की वैल्यूज ज्यादा देखने को मिलती।
ये हुआ इसका एक्चुअल रीजन। आओ जरा देखें क्या कह रहा है। बोल रहा है कि ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ सेकंड पीरियड वालों का स्मॉलर साइज होता है और इस वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा देखने को मिली। बिल्कुल सही बात है, छोटा साइज था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा देखने को मिली, जो अपोज करता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का एडिशन नहीं हो पाता या कम होता है या बेहतर नहीं देखने को मिलता, इस वजह से एनर्जीज कम है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट भी है और यही एक्सप्लेनेशन भी है जो आपका पहला स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और दोनों सेकंड वाला फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो